वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं जर्नल एंट्री इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कैसे एसेट्स की जब सेल होती है तो किस तरह की एंट्री पास होंगी, या लायबिलिटीज़ को पे किया जाता है, या अदर ट्रांजेक्शन्स को कैसे जर्नल एंट्री में एंटर किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले जब फर्म डिसॉल्व होती है तो सबसे पहला जो टास्क होता है, सारी एसेट्स को और लायबिलिटीज़ को बैलेंस शीट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हेन ऑल द एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, दीज आर सच एसेट्स विच आर पॉसिबली टू बी रियलाइज्ड। तो उसकी एंट्री पास हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं व्हेन लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो जनरल एंट्री विल पास सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब स्टार्ट करते हैं हम। The assets started to realize, when assets realized or sold in the market, so entry पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट to realization account, but I have written only bank account, so you also can write that bank account debit to realization account. फोर्थ एंट्री देखते हैं when assets is taken over by a partner, तो जनरल एंट्री पास हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो भी प्राइस पे पार्टनर्स टेक ओवर करता है उस वैल्यू को हम फिल कर देंगे। देखते हैं फिफ्थ एंट्री when liability is paid off, सो एंट्री पास हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिख देंगे इसकी कंसर्न नरेशन। ऐसे ही पार्टनर इज टेकन ओवर अ लाइबिलिटी, व्हेन लाइबिलिटी इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, तो एंट्री पास हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। व्हेन एक्सपेंस फॉर रियलाइजेशन पेड, तो एंट्री पास हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। व्हेन लाइबिलिटी इज टेकन ओवर बाय एसेट, और वी कैन राइट इट व्हेन अ लायबिलिटी इज टेक ओवर एसेट इन फुल सेटलमेंट। मतलब किसी लायबिलिटी जिसको हमने पे करना है उसको अपने एसेट को, उसको लायबिलिटी को एसेट को दे दिया इन फुल सेटलमेंट, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, एक लायबिलिटी है जिसकी वैल्यू 1 लाख है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 है। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि लायबिलिटी ऑफ रुपीज़ 1 लाख हैज़ टेकन ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 60,000 इन फुल सेटलमेंट, तो उस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। और यहीं पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हो कि लायबिलिटी ऑफ रुपीज़ 1 लाख वॉज टेकन ओवर एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग रुपीज़ 60,000 और उसका कुछ भी ना लिखा हो, तो क्योंकि लायबिलिटी 1 लाख की और 60,000 की इन्वेस्टमेंट है तो 60,000 तो नलीफाइड हो जाएगा। तो बाकी 1 लाख में से 60,000 जो माइनस करेंगे हम 40,000, उसको हम बुक वैल्यू पर पे करेंगे, उसकी एंट्री पास हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंट्री। मैं फिर से बताता हूँ, 1 लाख के क्रेडिटर्स हैं और वो एग्री हो जाते हैं 60,000 के इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर करने के लिए, और आगे लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट, तो उस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। बट अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हो कि क्रेडिटर ऑफ रुपीज़ 1 लाख टुक ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 60,000 और आगे क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब 60,000 की जो इन्वेस्टमेंट है उससे 60,000 के क्रेडिटर्स नलीफाइड हो जाएंगे, बाकी बचे 40,000 के क्रेडिटर्स को बुक वैल्यू पर पे किया जाएगा, तो उसकी एंट्री पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रुपीज़ 40,000 डेबिट कॉलम में, 40,000 क्रेडिट कॉलम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन एसेट इज टेकन ओवर बाय लायबिलिटी एंड नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट द बैलेंस लायबिलिटी, जैसा कि मैंने मेंशन किया, तो उसकी हम एंट्री पास कर देते हैं। जितनी एसेट की अमाउंट होती है वो तो उतनी अमाउंट तो नलीफाइड हो जाती है, और बाकी बची हुई जो अमाउंट होती है लायबिलिटी उसको बुक वैल्यू पर पे करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट 10th एंट्री, व्हेन पार्टनर्स लोन इज पेड ऑफ, एंट्री पास हो जाएगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जो रियलाइजेशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पास कर देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, वी आर एज्यूमिंग 3 पार्टनर्स, एंड इसको हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर लॉस की बात करें तो लॉस के लिए एंट्री रिवर्स हो जाएगी, तो एंट्री पास हो जाएगी एस कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए आपको एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये उससे पहले एक एक्सपेंस जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक्सपेंस और रियलाइजेशन, तो उसको एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो इसमें जो बॉर्न करता है एक्सपेंस को उसको डेबिट किया जाता है, और जो पे करेगा
उसे क्रेडिट किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है, बॉर्न बाय फर्म, अगर फर्म बॉर्न करती है रिलेशन एक्सपेंस तो रिलेशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और अगर पार्टनर बॉर्न करता है तो पार्टनर के पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ऐसे ही अगर फर्म पे करती है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, या डेबिट लिखा हुआ है तो दिस इज क्रेडिट, दिस इज क्रेडिट। ऐसे ही अगर पार्टनर पे करता है तो पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। एक्सपेंस पेड बाय फर्म एंड बॉर्न बाय फर्म, तो आप इस स्टेटमेंट को मैच कर सकते हैं ऊपर वाले रूल के हिसाब से। तो एक्सपेंस पेड बाय फर्म तो रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सॉरी, ये बॉर्न बाय फर्म तो रिलेशन अकाउंट को डेबिट कर लिया जाएगा, और पेड बाय फर्म करेंगे तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर लिया जाएगा। तो एंट्री के पास हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखते हैं नेक्स्ट, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन पेड बाय फर्म एंड बॉर्न बाय पार्टनर, तो जो बॉर्न करेगा वो डेबिट, यानी पार्टनर्स के अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और पेड बाय फर्म है तो हम कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बस ये एंट्री इस रूल्स के ऊपर, जो ऊपर रूल्स मेरे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर एंड बॉर्न बाय फर्म, तो अगर फर्म बॉर्न करेगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर लिखा है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर एंड बॉर्न बाय पार्टनर, तो अगर पार्टनर बॉर्न करेगा तो पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करेंगे, और पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और क्योंकि दोनों ही डेबिट और क्रेडिट सेम है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उसके रिजल्ट क्या निकलेगा, देयर विल नॉट बी एनी एंट्री पास्ड फॉर दैट केस। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक पास जर्नल एंट्री, इसको नाम में चेंज कर लेता हूँ, देयर आर पार्टनर हुज नेम ए एंड बी। चलिए, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग केसेस इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म of A and B who sharing profits and losses in the ratio of 3:2, assuming all assets and liabilities have been transferred to realization account. तो सबसे पहला लिखा हुआ है मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 90,000 रियलाइज्ड एट रुपीज 10% लेस, तो 90,000 का 10% निकालेंगे, माइनस करेंगे जो कि 9,000 आ जाएगा। तो 90,000 से 9,000 माइनस करेंगे तो एंट्री पास हो जाएगी 81,000 से, और एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 44,000 टेकन ओवर बाय बी वन ऑफ द पार्टनर्स एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ 42,000। तो जब पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करेगा तो एंट्री पास हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जितनी वैल्यू पर वो टेक ओवर कर रहा है उस वैल्यू को हम अमाउंट कॉलम में एंटर करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट, क्रेडिटर्स कॉस्टिंग रुपीज 70,000 पर पेड एट 5% लेस, तो लाइबिलिटी पे हो रही है तो एंट्री पास हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और 70,000 से 5% निकालेंगे, 3,500 माइनस करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 66,500। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 50,000 पर सोल्ड एट 110%, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट 50,000 को 10% एक्स्ट्रा अमाउंट पर बेचा गया है, तो 10% की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगा, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5,000। तो पहले हम एंट्री पास कर लेते हैं, एंट्री क्या पास होगी बच्चों, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इस कर लेते हैं, इस वैल्यू पुट कर देते हैं 55,000। अब देते हैं एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जो रियलाइज हो रही है 22,000 पर, तो एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखते हैं नेक्स्ट एफ पॉइंट, डेटर्स कॉस्टिंग रुपीज 60,000 रियलाइज एज 50% ऑफ द डेटर्स रियलाइज एट 10% लेस एंड रेस्ट वर रियलाइज एज 29,000। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, 50% 60,000 का 50% आ जाता है 30,000, और उसको 10% लेस पे रियलाइजेशन हो रहा है, तो 3,000 माइनस करेंगे तो इन डेट 50% डेटर्स का रियलाइजेशन हो जाएगा 27,000 पर, और बाकी बचे 50,000 जो 50% है यानी 30,000 वो रियलाइज हो रहे हैं 29,000 पे। दोनों को प्लस करेंगे 27,000 प्लस 29,000 तो ये हो जाएगा 56,000। एंट्री पास कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 56,000। देखते हैं नेक्स्ट एंट्री, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन पेड रुपीज 1,000, तो एंट्री पास हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखते हैं नेक्स्ट एंट्री,
A, one of the partner who was ready to take over his wife loan for rupees 30,000 at an agreed price of rupees 31,500 including interest on it. तो एंट्री पास करेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। चलिए अब देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जनरल एंट्री का ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यूँ तो पार्ट होता है प्रॉफिट का जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, पर देखते हैं अलग अलग केसेस में किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:1। दे डिसॉल्व देयर फर्म ऑन 30 सितंबर 2022। पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले देखते हैं हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज at rupees 30,000 and liability for it was rupees 20,000। तो WCR की वैल्यू है 30,000 और इसकी जो लाइबिलिटी है इसके अगेंस्ट वो कितना है 20,000। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो इसकी एंट्री पास हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन लिख देंगे इसकी हम। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं पार्टनर्स में, तो एंट्री पास हो जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। नरेशन लिख देंगे इसकी, और जो अब लाइबिलिटी है उसको हम पे करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000। तो इस तरह से हमने इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में पूरा अमाउंट रिजर्व पर ट्रांसफ़र करेंगे, फिर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में, और फिर जितनी लाइबिलिटी है उसको हम पे कर देंगे। चलिए देखते हैं सेकेंड पॉइंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व appeared at rupees 30,000 and liability for it was rupees 55,000। तो आप देख सकते हैं कि रिजर्व की वैल्यू कम है और इसकी लाइबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है और फिर इसको हमने पे कर दिया है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 55,000। क्योंकि ये अमाउंट ज़्यादा है तो ये इस पार्टनर्स रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। देखते हैं नेक्स्ट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयर्ड एट रुपीज 30,000 and liability for it was rupees 55,000। लेट मी करेक्ट दिस क्योंकि तो सेम ही स्टेटमेंट हो गया। ये है लाइबिलिटी फॉर इट रुपीज 30,000। देखते हैं तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पहले हमने 30,000 को ट्रांसफ़र किया है और फिर हमने उसको पे कर दिया है। तो इस तरह से हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो कुछ और एंट्री हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और किसी भी तरह की कन्फ्यूजन क्वेरी के लिए आप दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you very much student for watching this video.